तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि अनुपात और समानुपात को अच्छी तरह से अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से ये दोनों ही थोड़ी सी टफ चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। क्या बताने जा रहे हैं? अनुपात और समानुपात, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? रेशियो और प्रोपोर्शन। देखिए सबसे पहले ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? ए अनुपात बी का मतलब होता है बेटा ए अनुपात बी, यानी 1:A, यानी इसको लिखते हैं ए अपॉन बी के रूप में। जैसे कि 2:3 लिखना है तो 2/3 लिख देंगे। आई बात समझ में? उसके बाद आइए अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। अनुपात होते हैं बेटा 3 प्रकार के। पहला होता है सरल अनुपात यानी सिंपल रेशियो, दूसरा होता है मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो, तीसरा होता है विलोम अनुपात यानी रेसिप्रोकल रेशियो। ओके, अब यहाँ पर सरल अनुपात को समझो। तो सरल अनुपात होता है बेटा 2:3, जैसे कि 2:3 लिखा हुआ, 2:3 लिखा हुआ। ठीक है। मिश्र अनुपात अगर लिखना है तो मिश्र अनुपात को इस तरह से लिखा होगा, जैसे कि 2:3, 4:5 और 6:7 का मिश्र अनुपात हमें निकालना है। तो मिश्र अनुपात इन एक साथ कई राशियां दी हैं, इनका हमें मिश्र अनुपात निकालने के लिए सबका पहला 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 मल्टीप्लाई करो और फिर दूसरा 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 इनका मल्टीप्लाई करो, तो बीच में यहाँ पर रेशियो लगा दो। तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 हो गया, और 3 5 जा 15, 7 जा 105। तो इस तरह से ये जो है मिश्र अनुपात यानी इनका कंपाउंड रेशियो निकल गया। उसके बाद विलोम अनुपात। विलोम अनुपात यानी क्या होता है? रेशियो यानी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जैसे कि 2:3 का हमें रेसिप्रोकल करना है तो इसका 3:2 हो जाएगा, यानी 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्र अनुपात को समझने की थोड़ा ज़्यादा जरूरत है। मिश्र अनुपात में पहली राशियाँ जो भी होती हैं उन पहली राशियों को मल्टीप्लाई करके बाद वाली राशियों का मल्टीप्लाई कर दें तो जो है उसका मिश्र अनुपात निकल जाता है। अब आ जाइए हम आते हैं प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात यानी प्रोपोर्शन। जिस तरह से जो है अनुपात 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और विलोम, इसी तरह समानुपात जो है वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है वितत, दूसरा होता है अनुक्रमानुपाती, तीसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती और चौथा होता है मिश्र। तो यहाँ पर सबसे पहले वितत का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वितत में क्या होता है कि 3 राशियां होती हैं। यहाँ पर वितत में कितनी राशियां होती हैं? 3 राशियां होती हैं। जैसे कि ये जो पहली और दूसरी राशि का जो रेशियो होता है वो दूसरी और तीसरी राशि के बराबर होता है। इसमें सिर्फ 3 राशियां ही होंगी। तो 3 राशियों वाला जो भी सवाल होगा वो वितत जो है अनुपात वाला होगा। तो 2:4 और यहाँ पर आ गया प्रोपोर्शन 4:8। तो 2 यहाँ पर सॉल्व करना है। मान लो 2:4 को 2/4 किया, 2/4 1/2 आ गया। इसी तरह 4/8 का हमने किया तो 1/2 आ रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये वाली राशि है, बीच वाली राशि है, वो कॉमन है इसमें। ठीक है। अब आ जाओ कि अनुक्रमानुपात क्या होता है। अनुक्रमानुपात में क्या होता है कि जैसे कि अगर एक राशि यहाँ पर इसमें जो राशियां होती हैं, जैसे कि एक राशि अगर बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी उसी क्रम में बढ़ेगी, तो ये समान अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके कि 10 किताबों का मूल्य 20 रुपए है। ठीक है। तो 30 किताबों का मूल्य क्या होगा? तो आपको पता है कि 10 किताबों का मूल्य 20 रुपए है तो 30 किताबों का मूल्य भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो ये हो गया जो हमें बढ़ी हुई जो राशि या घटी हुई जो राशि निकालनी है उसे हम चौथे नंबर पे रखेंगे। तो 10:20 यहाँ भी यहाँ लिखा हमने 10:20। तो पहला और लास्ट के जो इस नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई और बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके इसको हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। जो 10 का हमने x से मल्टीप्लाई किया और 20 का 30 से मल्टीप्लाई किया तो 10 × x आ गया 10x, और यहाँ पर 20 × 30 किया 600 आ गया। तो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू निकाली तो 600/10 यानी 60। इसका मतलब 30 जो है बुक्स का मूल्य कितना होगा? वो होगा 60 रुपये। तो 10 किताबों का मूल्य अगर 20 रुपए है तो 30 किताबों का मूल्य होगा 60 रुपए। आगे बात समझ में? तो ये आ गया। तो अब थर्ड आ गया तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि अगर एक रेशियो बढ़ता है तो दूसरा रेशियो घटता है। जैसे कि मान लो कोई काम वाले क्वेश्चन है, इसमें आमतौर पर जो हम लोग घरों में काम वगैरह मजदूर वगैरह लगाते हैं, मान लो 8 मजदूर है, किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 16 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इसका मतलब अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा दी तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक राशि बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। तो ऐसी कंडीशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं व्युत्क्रमानुपाती वाले, उसमें तीसरे स्थान पर जो भी हमें राशि नहीं दी होती है उसको थर्ड नंबर पे रखते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसी तरह से जैसे हमने इसको सॉल्व किया उसको सॉल्व कर लेंगे। 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और 16 और x का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जा 48 और यहाँ पर 16 का x आ जाएगा 16x। 16x से डिवाइड करेंगे, 16 3 जा 48। इस तरह से हमारा x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। अब ये मिश्र समानुपाती होते हैं, इसमें 3 या 3 से अधिक राशियाँ होती हैं। जब 3 या 3 से अधिक राशियाँ किसी भी क्वेश्चन में होती है उसे मिश्र जो है समानुपाती कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया अनुपात और समानुपात से रिलेटेड बेसिक चीज़ें, और इनको अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो प्रैक्टिस से और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने अभी आपको समझाई थी, जो सवाल समझाए हैं अनुपात और समानुपात के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।